तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है दो डेफिनेशंस और देखेंगे, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसके पहले हमने दो डेफिनेशंस देखी थी, एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो क्वेश्चंस में आते हैं, फिर वहाँ पे इनका मीनिंग समझ में नहीं आता है। तो बेसिकली होते काफ़ी सिंपल हैं ये और इनका मीनिंग आपको बहुत ही सिंपल होता है। तो यहाँ पे अगर आप ये पूरा देख लेते हो तो आपको इसमें कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। और ये किस तरीके से ये आया हुआ है, कई बार बुक्स में डायरेक्टली लिख दिया गया होता है 1 ग्राम एटॉमिक मास बराबर 1 ग्राम एटम का मास या फिर 1 मोल एटम का मास, ठीक है। पर यहाँ पे ये आया कैसे और किस तरीके से इसका फार्मूला मैनिपुलेशन हुआ है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अभी देखेंगे। तो ठीक है, तो अभी हम लोग पहला इसको देखते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। इसके बारे में थोड़ा सा एक रफ टाइप का डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसके बाद इसको समझेंगे किस तरीके से ये बना हुआ है, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास, डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, बस मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट के लिए लिख सकते हो। ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ atoms of an element in gram। अगर किसी भी एलिमेंट के 1 मोल एटम का मास अगर ग्राम में शो कर दिया जाए तो ये कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि 1 मोल एटम का मास, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला बन जाएगा, मतलब एक रिलेशन बन जाएगा, मतलब फार्मूला नहीं, एक रिलेशन, ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल एटम, या फिर इसी को कहते हैं मास ऑफ 1 ग्राम एटम। तो ये टर्म आपको जाना पहचाना है, तो आप इसी को लेकर चलो कि 1 ग्राम एटम कहीं लिखा हुआ है या ग्राम एटॉमिक मास लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है कि 1 मोल एटम का मास हमें चाहिए, ठीक है। तो एक छोटी सी बात है, फार्मूले में डेरिवेशन और उसके बाद में करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात लिख लेते हैं कि ये क्या होता है, इट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास इन ग्राम। इस लाइन के कहने का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन एटम का ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, तो इसका ये क्या होता है 16 AMU, इसका एटॉमिक मास क्या होता है 16 AMU, पर हम क्या लिख देंगे यहाँ पे ग्राम, क्या लिख देंगे ग्राम। तो डायरेक्टली हो जाता है, बेसिकली आप क्लोरीन को जो है वो 35 ग्राम लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है। पर ये आता कैसे है उसको देखते हैं, ये आता कैसे है, कहाँ से आता है, वो इसको देखते हैं, ठीक है। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। अगर इसका छोटा सा डेफिनेशन लिखें तो द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट expressed in gram called gram atomic mass। अब ध्यान से देखो, ये प्रूविंग मतलब अब मैं जो ये वैल्यू कैसे आई ये निकालने जा रहा हूँ। आपको पता होगा कि एक रिलेशन लिखा हुआ था मैंने, 1 AMU बराबर क्या लिखा हुआ था, याद करो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एक रिलेशन है हमारे पास, कार्बन 12 के जो 1 एटम था उसका 1/12 किया था, तो हमें ये मिला था, यानी AMU और ग्राम में ये रिलेशन है। और हमारे पास जो वेट अवेलेबल होता है एटॉमिक वेट, वो AMU में अवेलेबल होता है, उसको ग्राम में ले जाना, यानी इस रिलेशन की जरूरत पड़ने वाली है। अब चलिए देखते हैं 1 AMU, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं 1 यहाँ पे इसको इधर भेज दूँ, 1.66 इंटू 10⁻24 AMU
इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम बराबर इतना AMU। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इसको आप डिवाइड सॉल्व करोगे तो ये 10 अपॉन समथिंग आएगा, तो ये एवोगाड्रो नंबर के बराबर आ जाता है। 23 AMU बराबर 1 ग्राम, और 1 AMU बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एवोगाड्रो नंबर इतना ग्राम हो जाएगा। तो ये रिलेशन हम यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद तो आपको बाकी चीज़ें आसान नज़र आएंगी। अभी हमने इसी रिलेशन से इसको निकाला है, पर इसको कन्वर्ट किया एवोगाड्रो नंबर में, जिससे कि अभी आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। चलिए बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ऑक्सीजन के 1 एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, वो होता है 16 AMU, 16 AMU। और अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन ग्राम एटॉमिक मास किसे कहते हैं, ऐसे ही 1 मोल ऑक्सीजन एटम के मास को, वैसे ही n मोल ऑक्सीजन एटम के मास को। अगर 1 एटम का वेट 16 AMU है तो 1 मोल यानी कि Na एटम का वेट कितना होगा, ऑक्सीजन का वेट कितना होगा, यानी अगर एक का इतना है तो Na का कितना होगा, 16 इंटू Na AMU, 16 इंटू Na AMU। अब इसे हमें जो है कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम में। तो 16 इंटू Na और 1 AMU बराबर क्या होता है, 1 अपॉन Na ग्राम। 1 AMU बराबर 1 अपॉन Na ग्राम, रख दिया ग्राम में, तो ये कट गया, तो ये क्या आ गया, 16 ग्राम। तो ये कट जाता है, तो आपको हमेशा बार बार प्रूविंग करने की जरूरत नहीं है। मैंने बस दिखाया कि किस तरीके से ऑक्सीजन का जो वेट है ग्राम में आ जाता है। तो आपको कुछ करना नहीं है। जब भी आपको ग्राम एटॉमिक मास पूछे या फिर 1 ग्राम एटम का मास पूछे या फिर आपको 1 मोल एटम का मास पूछे, तो बेसिकली वो क्या हो जाता है, उसका एटॉमिक वेट ही ग्राम लगा के लिख दो। जैसे मैंने पिछले बताया होगा कि 1 मोल O2 का वेट कितना होता है, 32 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास मैंने बताया होगा, 1 मोल किसके बराबर होता है, उसके मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास के, वो यहीं से आता है। ठीक है, तो जब भी आपको किसी भी एलिमेंट का पूछेगा ग्राम एटॉमिक मास निकालो या ग्राम एटम्स निकालो, समझ जाना मोल निकालना है, 1 मोल निकालना है, मोल का मास निकालना है। ठीक है, तो वो डायरेक्टली हो जाता है उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर। यानी ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, उसके 1 मोल के मास के बराबर होता है, और वो उसके एटॉमिक वेट जो होता है उसमें ग्राम लगा दो बस। तो इसमें ये जितनी भी प्रूविंग मैंने कराई वो बस ये बताने के लिए कराई कि आया कहाँ से है, ताकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग बने, बाकी और कुछ इसका यूज़ नहीं है। अगला देखते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अगला ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। वहां पे मास ऑफ 1 मोल एटम था, यहाँ पे मॉलिक्यूल हो गया और कुछ नहीं। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास हो गया, एटम था तो एटॉमिक मास हो गया। तो ये इसको लिख सकते हैं मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास वही है, बस एटम की जगह मॉलिक्यूल लगा दो। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं प्रूविंग नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो किस तरीके से इसमें वो करेंगे, तो यहाँ पे जैसे मान लिया मैंने H2O लिया, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सिंपल सी बात है, 1 मोल H2O का मास कितना होगा, और आपको पता है 1 मोल H2O का मास कितना होता है इसके मॉलिक्यूलर मास के, यानी 2H + O, यानी कि 2 + 16 यानी कि 18 ग्राम। तो ये बहुत ही सिंपल है, एटॉमिक मास और ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको इसके डेरिवेशन समझ में आ गई है तो सिंपली आप क्या करोगे, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे AMU में और उसको ग्राम लगा दोगे, बस निकल जाएगा। ठीक है,